गांव का माहौल उस दिन पूरी तरह बदल गया जब गंगा माई ने ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हर कोई यही सोच रहा था कि इस बार भी गंगा माई परंपरा और डर के कारण दुर्गावती का साथ देंगी। लेकिन कहानी ने अचानक ऐसा मोड़ लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। सिद्धू और स्नेहा, जो अब तक अकेले लड़ते नजर आ रहे थे, अचानक गंगा माई का साथ पाकर मजबूत हो गए। यह सिर्फ एक फैसला नहीं था, बल्कि एक ऐसी चिंगारी थी जिसने पूरे घर में तूफान खड़ा कर दिया। जब गंगा माई ने सबके सामने खड़े होकर साफ शब्दों में कहा कि वो इस बार सच और इंसाफ के साथ खड़ी हैं, तो वहां मौजूद हर शख्स की सांसें थम गईं। दुर्गावती, जो हमेशा अपनी बात मनवाने की आदी रही है, यह सुनकर पूरी तरह बौखला उठी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था और उसका चेहरा बता रहा था कि वो इस अपमान को बिल्कुल भी सहन नहीं करेगी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि गंगा माई, जो अब तक उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, आज उसके खिलाफ खड़ी हो गई है। सिद्धू और स्नेहा के चेहरे पर पहली बार राहत और उम्मीद की झलक दिखाई दी। इतने दिनों से जो अन्याय वो सह रहे थे, उसके खिलाफ अब कोई मजबूत आवाज उठी थी। लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि दुर्गावती का गुस्सा अब किसी बड़े तूफान में बदलने वाला था। उसने वहीं खड़े-खड़े गंगा माई को चेतावनी दे दी कि इस फैसले का अंजाम बहुत बुरा होगा। गांव के बाकी लोग भी दो हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग गंगा माई के फैसले का समर्थन कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि आखिरकार किसी ने सच का साथ दिया है। वहीं कुछ लोग डर के कारण दुर्गावती के पक्ष में खड़े हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि दुर्गावती से दुश्मनी लेना आसान नहीं है। माहौल में तनाव इतना बढ़ गया कि हर कोई अगली घटना का इंतजार करने लगा। गंगा माई का यह कदम सिर्फ एक समर्थन नहीं था, बल्कि एक खुला ऐलान था कि अब अन्याय को और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो सिद्धू और स्नेहा को अकेला नहीं छोड़ेंगी। यह सुनकर सिद्धू की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे पहली बार लगा कि कोई उसके दर्द को समझ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ दुर्गावती अपने गुस्से में कुछ बड़ा करने की योजना बना रही थी। उसके मन में बदले की आग भड़क चुकी थी।